Hello, fellow mates. Welcome to our own channel History in Heart, a one stop solution for history. Here we are covering our series on ancient Indian history, and after that, we'll covering the whole syllabus of history. It's not for any particular specific exam, it's either you are in school level, university level, or you are preparing for any other government exams. You can take help from these videos. I'm very sorry to keeping you wait for so long, but now we are back and we will be continuously posting the videos on ancient Indian history as we were covering Indus Valley Civilization. So today we are here with our second last topic on Indus Valley Civilization. हम यहाँ पर Indus Valley Civilization के सब टॉपिक्स को देख रहे हैं. हमने इससे पहले की वीडियोस में रिलीजियस, उनके एग्रीकल्चर और उनकी सोसाइटी, उनके ऑक्यूपेशन, एवरीथिंग को हमने उनकी टाउन प्लानिंग सभी को देख लिया है. अब हम इस पर एक डिस्कशन करेंगे कि क्या हम हड़प्पन सिविलाइजेशन को, इंडस वैली सिविलाइजेशन को अर्बन रेवोल्यूशन कहा जा सकता है या नहीं. अब देखिए यहाँ पर डिफरेंट अप्रोचेस हमको देखने को मिलते हैं. अगर आप उन राइटर्स, उन हिस्टोरियंस को देखेंगे जो कि एक कॉलोनियल अप्रोच के थे, जिन्होंने 18th 19th सेंचुरी में एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में लिखा, तो उनका कहीं ना कहीं मानना था कि ये एक अर्बन रेवोल्यूशन जो है वो नहीं था. लेकिन अगर हम इंडियन अप्रोच या फिर और भी जो मार्क्सिस्ट अप्रोच, कम्युनिस्ट अप्रोच, डिफरेंट अप्रोचेस को देखेंगे तो सबके अलग अलग जो है वो कहने थे कि ये एक अर्बन रेवोल्यूशन था या नहीं. क्योंकि कुछ लोग इसे पहला अर्बन रेवोल्यूशन मानने से मना करते हैं. उनका कहना है कि मेसोपोटामिया जो था वो पहला अर्बन रेवोल्यूशन था, इंडस वैली सिविलाइजेशन नहीं था. आज हम इसे देखेंगे कि अर्बन रेवोल्यूशन कहलाने के लिए जो क्राइटेरियाज इंडस वैली सिविलाइजेशन को फॉलो करने थे, उन्होंने किए या नहीं किए. Okay, so we'll be starting, and before that, if you feel that this is very useful video for you, so please do like and subscribe and share with all your friends. Okay, so we'll be continuing this. This is okay. Indus Valley Civilization. अब अगर हम यहाँ पर देखें तो अर्बन रेवोल्यूशन, अर्बन को आपको समझना पड़ेगा. एक होता है अर्बन एरिया और एक होता है रूरल एरिया. आज भी हम कहते हैं कि दिस इज द पार्ट ऑफ एन अर्बन इंडिया एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ एन रूरल एरिया. सो एक्चुअली द थिंग इज कि अर्बन का मतलब होता है सिटी लाइफस्टाइल. आप किसी सिटी में रहते हैं या आप किसी विलेज में रहते हैं, ये आइडेंटिफाई करता है कि आप अर्बन हैं या नहीं. और वो जो सिटी है वो सिटीज़ के क्राइटेरिया को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर काफ़ी अलग एक ग्रेजुअल जो चेंजेस हैं वो आए. और अगर हम इस कंक्लूजन पे पहुँचना चाहते हैं कि क्या ये अर्बन था या नहीं, तो इसके हमें कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना होगा. तो पहला है, देखिए, डायग्नोस्टिक फीचर्स. मतलब यहाँ का पॉपुलेशन ठीक था या नहीं, पॉपुलेशन कितना था, राइटिंग कैसी थी, मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर्स कैसे थे, आर्किटेक्चरल साइज क्या था, फोर्टिफिकेशन थी या नहीं थी. या जैसे विलेज जो है वो कभी भी फोर्टिफाइड, अब विलेज नहीं देखेंगे, वो कभी भी फोर्टिफाइड नहीं होता, चारों तरफ से उसके घेरे नहीं होते, वो बिल्कुल एक इन्फिनाइट वे में जो है वो फैला रहता है, फॉरेस्ट से कनेक्टेड होता है, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा होती है. तो ये जो होता है वो विलेज के क्राइटेरियाज हैं. क्या यहाँ पर यूज़ ऑफ स्टोन हो रहा है कि नहीं, क्योंकि विलेज में हम देखते हैं ज़्यादातर मड ब्रिक्स या मड से जो है घर जो है वो बनाए जाते हैं. तो क्या सिटीज़ में स्टोन का यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा. अब क्योंकि यहाँ पर सिटी लाइफस्टाइल है तो सरप्लस है तो कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स चल रहा है, इंडस्ट्रीज चल रही है, फैक्ट्रीज चल रही है. तो क्या यहाँ पे एक यूनिफॉर्म सिस्टम है या नहीं है वेट्स एंड मेजर्स का. कल्चरल डाइवर्सिटी आपको देखने को मिल रही है या नहीं मिल रही है. क्या कोई पॉलिटिकल कंट्रोल है या नहीं. क्योंकि अगर आपको एक सिटी लाइफस्टाइल को चलाना है तो आप जैसे जानते हैं कि आज हमारे सिटीज़ में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस होती हैं. तो वो जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस होती हैं वो आपको हेल्प करती है कि आप सिटी लाइफ को अच्छे से सस्टेन कर पाएँ. तो क्या यहाँ पर ऐसी चीज़ें थी या नहीं थी. ओके, सो हियर देखिए, यहाँ पर मैक एडम्स जो हैं वो एक तरफ कुछ पॉइंट्स बता रहे हैं कि अगर ये चीज़ें वहाँ पर थीं तो इसका मतलब है कि अर्बन रेवोल्यूशन इंडस वैली सिविलाइजेशन को माना जा सकता है. साथ ही में यहाँ पर आप देखिए ज़िडियन जोबर्ग हैं, वो भी कुछ अपने पॉइंट्स जो है वो दे रहे हैं. पहला है, देखिए, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सरप्लस.
अगर वहाँ पर एग्रीकल्चर हो रहा है, उसकी सरप्लस हो रही है, तो क्या उसका रिडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। देयर इज अ परमानेंट बेस फॉर सोशल एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। आगे हम इन सभी को एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे कि इंडस वैली में ये है या नहीं। कॉन्सेंट्रेटिंग वेल्थ एक्सपेंडिचर प्रोग्राम्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो आगे हम देखेंगे कि कैसे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सरप्लस, कैसे ग्रैनरीज बनाई गई है इंडस वैली सिविलाइजेशन में। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन अगर मान लेते हैं हम, तो हम जानते हैं कि एक लोअर टाउन था और एक सिटेडल था, तो इसमें भी आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटिंग वेल्थ अगर हम देखें तो आज भी हमें मड के नीचे जो है बहुत सारे वेल्थ जो है आपको कॉन्सेंट्रेट हुआ दिखता हुआ मिलेगा। साथ ही अगर आप उसके एक्सपेंडिचर प्रोग्राम्स को देखें तो आप देखेंगे कि पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसे राइट एंगल में उनके ड्रेनेज सिस्टम्स हैं, घर भी कितने प्रॉपर तरीके से एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ जो है वो बनाए गए हैं। साथ ही में पॉलिटिकल कंट्रोल, अब अगर इतनी ज़्यादा प्लानिंग है तो ज़रूर कोई ना कोई लीडर तो है वो ज़रूर रहा होगा। डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, आज हम जानते हैं कि कितनी ज़्यादा सिटीज़ जो हैं वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की ट्रेड एंड कॉमर्स में मेसोपोटामिया के साथ भी इन रिलेशन में थी। देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ओके, ये देखिए, emergence of an early urban interaction sphere in 3000 BC in Turkmenia, Sistan and Afghanistan had an important role to play in Harappan urbanism। यहाँ पर कुछ ऐसे, जैसे कि ये जो है ये हिस्टोरियन है लम्बर्ग एंड कार्लवोस्की, इनका कहना है कि क्योंकि आसपास की जो एरियाज थी वो बहुत ज़्यादा जो है डेवलप कर रही थी, तो इस वजह से इन्होंने इन जो सिटीज़ हैं इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया हरप्पन के अर्बनिज्म में। साथ ही में एक ये ट्रांजिशन था क्योंकि यहाँ पर जो क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा था, रॉ मटेरियल्स जो थे वो बहुत ज़्यादा आपको हर एरियाज में मिल रहे थे, तो जिसकी वजह से जो सिटी प्लानिंग थी, जो अर्बन रेवोल्यूशन था, उसको आसानी हुई हड़प्पा में आने की। देखिए अब हम यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। हम यहाँ पर जानते हैं कि वर्ल्ड्स फर्स्ट सिटीज लाइक स्ट्रक्चर कैन बी सीन बाय द आर्टिफैक्ट्स एंड द एक्सकवेशंस अकर्ड एट दिस साइट। डेंस पॉपुलेशन, हम जान रहे हैं कि यहाँ पर ऑक्यूपेशन बहुत ज़्यादा है, हमने पढ़ा। अब ऑक्यूपेशन बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब है कि वहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तभी लोगों ने डिफरेंट ऑक्यूपेशंस को चूज़ करने के लिए उनके पास जो है एलिजिबिलिटी और क्राइटेरियाज थे। जैसे कि हमको यहाँ पर फार्मर्स देखने को मिलते हैं, क्राफ्ट्स पर्सन, मर्चेंट्स, ट्रांसपोर्टर्स, ऑफिशियल्स, प्रीस्ट, एवरीथिंग जो आज हमें अभी देखने को मिलते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, वो हमें उस समय इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखने को मिल रहे थे। साथ ही अगर आप सरप्लस एग्रीकल्चर की बात करें तो क्या हम ये तो जानते हैं कि एग्रीकल्चर हो रहा था, पर क्या वो सरप्लस हो रहा था या नहीं हो रहा था, तो ये हमें इसका जो सबूत है ये हमें देखने को मिलता है कि जो फार्मर्स थे वो एज अ टैक्स, एज अ ट्रिब्यूट अपने रूलिंग अलायंस को सरप्लस एग्रीकल्चर देते थे। आज भी अगर आप देखें तो जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जितने भी फार्मर्स हैं उनका जो भी सरप्लस होता है वो क्या करती है, गवर्नमेंट क्या करती है, प्रोक्योर कर लेती है और उसे रखती है कुछ इमरजेंसी पीरियड के लिए और साथ ही कम दाम में सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो वैसा ही सिस्टम वहाँ पर जो है वो चल रहा था। क्या यहाँ पर ट्रेड ऑफ हो रहा है? ट्रेड ऑफ का क्या मतलब है? देखिए जैसे आपने सरप्लस दिया रूलर्स को, अब उसके बदले वो जो ट्रेड ऑफ कर रहे हैं उसके बदले उसके रेसिप्रोकेशन में जो रूलर्स हैं वो आपको पीस प्रोवाइड कर रहे हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन, मतलब पानी की कोई कमी नहीं क्योंकि वेल्स बहुत ज़्यादा हैं। तो वेल्स कैसे हैं? बहुत ज़्यादा। आपको वेल्स जो है वो 500+ वेल्स आपको देखने को मिलते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन में। ये कैसे हैं? क्योंकि ये प्रॉपर प्लान्ड हैं। कहा जाता है कि हर एक घर में तो वेल थे ही, साथ में सोसाइटी के भी वेल थे। जैसे आज सोसाइटी के में पार्क्स होती है, सोसाइटी के लिए एक सप्लाई पानी आता है, वैसा ही सेम फीचर्स आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखने को मिल रहा है। अब आप देखेंगे आपको मेटल रोड्स देखने को मिल रहे हैं, वेल सेटल्ड ड्रेनेज सिस्टम, जिसकी आप कितनी भी तारीफ करें आज भी हमारा ड्रेनेज सिस्टम उस लेवल पर नहीं है जितना वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर था। फोर्टिफिकेशंस हमने देखा कैसे लोअर टाउन है, सिटाडेल है और कैसे वो फोर्टिफाइड किया हुआ है। अलग अलग ऑक्यूपेशन के लोगों के लिए अलग अलग जगह है, आपको डाइवर्सिफिकेशन दिखेगा। जैसे सिटाडेल में जो लोग रह रहे हैं वो थोड़े से जो है अपर क्लास के हैं और उनका जो है
चार पांच कमरे हैं उनके पास, लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे लोअर टाउन में तो वहाँ पर जो है उनके कमरे 2 या 3 ऐसे कमरे जो है आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही इसके अलावा मॉन्यूमेंटल पब्लिक बिल्डिंग्स हैं। अगर आप देखें तो रूलर्स के अलावा कोई भी, आप चाहे मैं, हम लोग कोई भी पब्लिक बिल्डिंग्स नहीं बनाते हैं, क्योंकि हमें तो अपने घर पे पैसा लगाना है, हम अपना देखते हैं कि हमारा घर कैसे बड़ा हो। तो अगर पब्लिक बिल्डिंग्स बनानी है तो वो कौन बनाएगा? तो वो अगर कोई लीडर, अगर कोई रूलर होगा जिसको आप ही का टैक्स लेकर वो आपको बना के देगा, बट कम से कम वो बनाकर देगा। तो ये जो थे ना, ये हॉलमार्क्स थे। जैसे कि ग्रेट बाथ हम जानते हैं कैसे सभी लोग जो है उस समय पर एज अ रिचुअल फॉलो करने के लिए ग्रेट बाथ में आया करते थे। कैसे डिफरेंट बहुत सारे रूम्स थे, पूरा फोर्टिफाइड था ग्रेट बाथ, पानी की सुविधा थी, पानी हटाने की सुविधा थी। तो ये सारी चीज़ें, ग्रैनरीज थी जो सरप्लस एग्रीकल्चर के होते थे उसको रखने के लिए। साथ ही अगर हम देखें तो यहाँ पर इन्वेंशन हो चुका था, ठीक है, राइटिंग्स के लिए इन्वेंशन हो चुका था। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि ये देखिए, ये है राइटिंग है, न्यूमरल नोटेशंस हैं आ गए हैं, ठीक है। ये आपका ट्रेड ऑफ है, ठीक है, ट्रेड ऑफ हो गई है। मेटल रोड्स हो गए, हमने ये पढ़ लिया। कुछ पब्लिक बिल्डिंग्स जो हैं, ये पब्लिक बिल्डिंग्स ये हमने देख लिया। कुछ सरप्लस एग्रीकल्चर है वो भी हमने देख लिया। डेंस पॉपुलेशन है ये देख लिया हमने, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट ऑक्यूपेशनल स्टेटस हमको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये जो पॉइंट्स है इसको आप नोट डाउन कर लेंगे कि इन चीज़ों की वजह से ही इसे हम अर्बन रेवोल्यूशन मान रहे हैं। यहाँ पे ट्रेड ऑफ हो रहा है रूलर्स के बीच में, इसका मतलब सीधा सीधा है कि ज़रूर यहाँ पर कोई जो है वो रूलर्स हमको देखने को मिलते हैं। आगे देखेंगे, देखिए, अर्बन रेवोल्यूशन विच कुड नॉट बी पॉसिबल विदाउट द स्टोरेज सेंट्रल अथॉरिटी। देखिए, हमको पता है कि अर्बन रेवोल्यूशन कोई स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी के बिना तो नहीं हो सकती, ठीक है। अब ये कैसे हमने देखा, तो ये कैसे पता चला, क्योंकि इसका जो स्ट्रीट्स थे, उसके स्ट्रीट्स का अगर आप लेआउट देखेंगे तो ऐसा नहीं है। देखिए, हम घर बनाए, हमने रोड के सामने बाहर रोड बनाया है नहीं बनाया इससे हमें मतलब नहीं है। ये कौन करता है? ये रूलर करता है। ये कौन करता है? लीडर करता है। पॉलिटिकल पार्टीज करती है रोड बनाने का काम। तो वैसा ही यहाँ पर जो है वो चल रहा है। साथ ही में हमने देखा लार्ज स्केल ड्रेनेज सिस्टम है, ठीक है। उसके बाद देखिए मॉन्यूमेंटल सिटाडल्स है। All can be taken as an indication of tendencies toward a strong central government. Harappan's urbanization was the elaborate craft specialization. देखिए, क्राफ्ट तो आप बना सकते हैं, लेकिन अगर उसका ट्रेड एंड कॉमर्स करना है तो वहाँ पर गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले जो है वो करती है, क्योंकि यहाँ की जो कॉन्टैक्ट्स है वो कहाँ जा रही हैं? वो डिस्टेंट पार्ट ऑफ एशिया में जा रही है, वो मेसोपोटामिया में जा रही है, वो डिफरेंट जगहों पर जो है वो ट्रेड ऑफ हो रहा है, ठीक है। साथ ही में देयर इज एन एविडेंस ऑफ एक्रोपोलिस एंड लोअर टाउन जो हमने देखा। कुछ अदर फोर्टिफाइड ये भी हैं। साथ ही हम पोर्ट्स देखते हैं, ठीक है, पोर्ट्स बने हुए हैं उसके लिए। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। आगे हम देखेंगे, ओके तो ये देखिए, ये हम आगे और एक चीज़ देखेंगे यहाँ पर। ये आपको एक पर्टिकुलर इसके जो है वो पॉइंट्स बनाने हैं। अब हम वापस आएंगे इस जगह पर। देखिए क्या क्या थे क्राइटेरियाज थे एग्रीकल्चर सरप्लस, ये हमने देख लिया, ठीक है, ये पूरा हो गया। परमानेंट बेस फॉर सोशल एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, ये हमने सिटाडेल और लोअर टाउन देख लिया। कॉन्सेंट्रेटिंग वेल्थ, ये हमने देख लिया कि वेल्थ कैसे कॉन्सेंट्रेट हो रहा है ट्रेड एंड कॉमर्स की वजह से। साथ ही देखिए एक्सपेंडिचर प्रोग्राम्स हमने देख लिया, कैसे स्ट्रीट्स बन रहे हैं, कैसे वेल्स बन रहे हैं, कैसे ग्रेड बात बन रही है, वो चीज़ें देख ली। पॉलिटिकल कंट्रोल हमने देख लिया, क्योंकि ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती है एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी से। स्टेबिलिटी प्रोवाइडेड इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो बीच में ऐसा कोई केओस जो है आपको देखने को नहीं मिल रहा। साथ ही हमने डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, इससे पहले की सारी वीडियोस में हमने इन चीज़ों को अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सारे सिटीज़ के क्राइटेरिया को इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो फुलफिल कर रहा है। इसकी वजह से जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसे हम एक अर्बन सिविलाइजेशन कह सकते हैं, एक अर्बन रेवोल्यूशन कह सकते हैं। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे एंड लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोज़। इसके बाद हम एक लास्ट टॉपिक करेंगे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के डेक्लाइन को लेकर है, जिसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट व्यूज़ दिए गए हैं हिस्टोरियंस के द्वारा। हम सभी की व्यूज़ को लेकर उसमें दिखाने की कोशिश करेंगे, आपको सारे व्यूज़ पढ़ाएंगे कि कैसे आप इसे डेक्लाइन मान सकते हैं या नहीं मान सकते हैं, कि क्या ये एक नया ट्रांजिशन पीरियड तो नहीं था, कि ये particularly decline था। So press the bell icon for more informative videos. Thank you and take care.